हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, आई जस्ट हर्ड कि कोई है आपके एम्बियंस में जो आपसे फाइट करना चाहते हैं, लाइक लिटरली फाइट करना चाहते हैं एंड दे आर वेरी एंग्री। ठीक है, तो आई वॉज लाइक इतना गुस्सा किस बात का है बॉस। नाउ लिसन, आपका कोई अपना है, लाइक समबडी जिसके साथ ऑलमोस्ट आप पले बड़े हो। ठीक है, घर का आपका कोई सीनियर है जिसे लगता है कि आपकी जगह उन्हें चोजन होना चाहिए था, लाइक उन्हें अनॉइंटेड होना चाहिए था, उन्हें ट्विन फ्लेम होना चाहिए था एंड ऑल दैट स्टफ। बट देन वो है नहीं, आप हो। ठीक है, एंड दे आर एंग्री अबाउट इट। ना एंजल्स वर लाइक कि जो सारे इश्यूज आपने लाइक लिटरली हेड ऑन फेस किया था, उन्हीं सिचुएशंस को आपके इस फैमिली मेम्बर ने भी एक्सपीरियंस किया। उनके पास अपॉर्चुनिटी था अपने लिए स्टैंड लेने का, पर उन्होंने स्टैंड दिया नहीं, उन्होंने सीधा समझौता किया। ठीक है, उस टॉक्सिसिटी को चलो मुझे घर तो मिल रहा है, ये कंफर्ट तो मिल रहा है, तो वो लिटरली वो अपने साथ हुए वो सारे जो इनह्यूमन, एंटी मैस्कुलिन, एंटी फेमिनिन वाले सारे टॉक्सिसिटीज़ को, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने ऐसे उसको भुला दिया जाए लाइक नथिंग हैपेंड। ठीक है ना। बट जब ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई ना, आपने अपने लिए स्टैंड लिया। ठीक है, एंड यू फॉट फॉर इट। एंड देयर वाज आल्सो दिस थिंग कि आपने लिटरली, आप में से कुछ लोगों ने उनसे कोई भी सपोर्ट लेने से भी इनकार कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे प्यार, रिस्पेक्ट, ऑनर, सपोर्ट, ये मॉरल बैकअप नहीं मिलता है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड फॉर हु आई एम, मुझे और बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। एंड यू वॉकड आउट ऑन देम। ठीक है, आप लिटरली उस एम्बियंस को आपने डिसोन कर दिया ना। आपका ये जो फैमिली मेम्बर है, वो जब भी आईने में देखते हैं उन्हें अपने आप से नफरत हो जाती है। उन्हें लिटरली इट्स लाइक वो आपको देखते हैं, उन्हें अपनी खुद के कमियों का एहसास होता है, वो अपने आप को आईने में देखते हैं एंड दे आर अपसेट विद देमसेल्व्स कि जब मुझे मेरे पास मौका था तो मैंने अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। ठीक है ना, अब तक चीज़ें सही थी अकॉर्डिंग टू एंजल्स, यहाँ तक चीज़ें सही थी, यहाँ तक वो आपके दुश्मन बने नहीं थे। इसके बाद उन्होंने जो किया उससे आप दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गई, लाइक प्रॉपर स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर छिड़ गया। उनके पास अभी भी इस मोड़ तक भी उनके पास अपॉर्चुनिटी था कि आपने जिन पोर्टल्स को ओपन किया है, जिस तरीके से आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, अपने आप को हील करने का डिसीजन लिया है एंड यू वॉकड दैट पाथ, आपने वो स्पिरिचुअल पाथ को आपने ले लिया चीज़ों को करेक्ट करने का। वो चाहते तो आपके पीछे पीछे या आपके कदम से कदम मिला करके आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपने आप को सपोर्ट कर सकते थे। बिकॉज द स्पिरिचुअल हीलिंग इज़ मोड ऑफ द सेल्फ। ठीक है ना। पर ये एक प्लस पॉइंट हो जाता अगर आप साथ में करते। वो जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आपका डिसीजन सही है, तो वो लिटरली आपका साथ दे सकते थे, या अपना साथ देने के लिए वो आपके दिखाए हुए रास्ते पर वो चल सकते थे, पर उन्होंने चलने से इनकार कर दिया। ठीक है, उल्टा वो आपको गिराने में अपना टाइम इन्वेस्ट करने लगी, लाइक लिटरली नोइंग कि आप सही डायरेक्शन में हो और यही सही है। और यहीं पर ही चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि अब तक वो विक्टिम थे उनके सर्कमस्टांसेस के। ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी किया था अपने लिए स्टैंड ना लेना, उनका गुस्सा, सब कुछ उनके खुद के अगेंस्ट था।
ठीक है। पर उन्होंने इस सारे गुस्से को आपके ऊपर जब प्रोजेक्ट करने लग गए, दैट इज़ व्हेन कार्मा उनको हिट करने लग गया ज़ोरदार। ना आई रियली वांटेड टू नो कि द सिचुएशंस जो पागलपंती उन्होंने किया है, ठीक है, मैं उन पर एक नज़र डालूंगी कि आप लोग इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से क्या क्या फेस कर रहे थे एंड उसके बाद उनका क्या कार्मा होने वाला है। लिसन, वो आपके लिए स्टैग्नेंसी क्रिएट कर रहे थे, वो लिटरली आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे थे, लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप जो कह रहे हो वो सही नहीं है, ठीक है ना। आप उनके रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ जा रहे हो कि क्योंकि आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से बात कर रहे थे एंड बहुत कम लोग ही इस बात को समझ पा रहे थे, ठीक है। ज़्यादातर लोग आपको कहते हुए, कुछ भी कहते हुए उन्होंने सुना भी नहीं था, बिकॉज़ आई डोंट फील कि आपकी अवेकनिंग के ज़्यादा वक्त आपने इन लोगों के साथ स्पेंड किया है, ठीक है ना। आप बहुत जल्दी वहाँ से हट गए थे। सो इन्हें जितने भी लोग मिले, इस पर्टिकुलर पर्सन को जितने भी लोग मिला, वो सबको पकड़ पकड़ के आपके बारे में झूठी बातें बोलने लगे एंड दे स्टार्टेड सम रीमर्स अगेंस्ट यू, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, इन लोगों में इंटरेस्ट जागा कि वो खुद से आपको देखेंगे एंड सम हाउ प्रॉब्ली यूर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म और यूर इन अ प्लेस जहाँ पर एक्चुअली लोग आपको देख सकते हैं, वो आपको मॉनिटर कर सकते हैं, लाइक लिटरली आपके घर पर नज़र रख सकते हैं, आपके बिहेवियर, बातों पर। इनमें से कुछ लोग आगे से आकर के आपसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम हियरिंग, ठीक है। एंड उन्होंने रियलाइज़ किया कि शायद ये पर्सन जो आपके बारे में कह रहे वो उतना भी गलत नहीं है, तो दे काइंड ऑफ स्टार्टेड बिलीविंग, क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो उनके सर के ऊपर से जा रहा था। उनका जो भी बिलीफ सिस्टम था, लाइक जो भी वो सुन के बड़े हुए थे, ठीक है, आप उनमें कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स डाल रहे थे जो वो खुद भी उस कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए या सच सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे, तो दे ऑल बिकेम अगेंस्ट यू, ठीक है। और वो आपको आपके जगह से नीचे गिराने की कोशिश में जुट गए, ठीक है। दे डिड अ लॉट ऑफ स्पेल वर्क। आई हर्ड लिटरली ये लोग आपका पीछा कर रहे थे, टू द पॉइंट आपको डरा रहे थे। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स बुलाने पड़ गए, ठीक है। आपके घर पर 24 घंटा नज़र रखना, आप फील कर सकते थे कि कोई आपको देख रहा है, ठीक है, दूर से ही सही पर कोई आपको देख रहा है, कॉन्स्टेंटली आपको फॉलो कर रहा है एंड इट वॉज़ अ वेरी इनसिक्योर वाला एक सिचुएशन हो गया था जहाँ पर आप बहुत अनसेफ फील कर रहे थे। इट्स लाइक इन लोगों से हटने के बाद भी आप एक सेफ स्पेस पे नहीं आ पा रहे थे। इट्स लाइक वो जिस डर में, जिस टॉक्सिसिटी में जीते हैं, वो उस डर को आपके अंदर भरने की कोशिश कर रहे थे और वो लिटरली अपनी सोच को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे। ये पर्टिकुलर जो फैमिली मेम्बर है आपका, ये आउट ऑफ द वे जा कर के अपनी सोच को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश किया, टू द पॉइंट उन्होंने आपके इंट्यूशन के साथ, लाइक आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, आपका थॉट प्रोसेस के साथ वो खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। एंड दिस इज़ समबडी वेरी क्लोज टू यू, टू द पॉइंट कि ये आपके कमज़ोरियों से वाकिफ़ थे, ठीक है ना। एंड दे वर ट्राइंग कि आप हील ना करो, ठीक है, आप हील ना हो पाओ, ताकि वो आपको जैसे चाहे वैसे वो आपको लोगों के सामने पेश कर सके, लाइक अपने ईगो को, अपने टॉक्सिसिटीज़ को, अपने कमज़ोरियों को छुपाने के लिए वो आपके कमज़ोरियों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे। बट वॉट हैपेंड हियर इज़ कि आप कंसिस्टेंटली यहाँ पर हील होते चले गए एंड वो हर बार जब भी आपके ऊपर वार कर रहे थे, ठीक है ना, आपके अंदर कोई ज़ख्म, कोई चोट ट्रिगर होता और आप उसको रिलीज़ कर देते। यू नो हाउ टू हील योर सेल्फ। आप अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ का बहुत सही तरीके से यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना, और आपको डिवाइन की तरफ से सपोर्ट भी था।
आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स कंसिस्टेंटली आपको गाइड कर रहे थे ताकि आप जितनी जल्दी हो सके इन सारे टॉक्सिक पैटर्न से आप बाहर निकलो। ठीक है, यू वर पुटिंग इन द वर्क, और जब कोई अपनी मदद करना चाहता है तो यूनिवर्स अपने आप उनकी उनके लिए और मदद भेज देते हैं, राइट। सो आप एकदम एक प्रॉपर डिवाइनली गाइडेड पाथ पे आप चलना स्टार्ट कर चुके थे। Now these people, they even try to lower your income, like literally वो कोशिश कर रहे थे with their spell work, and I heard किसी ने यहाँ पर आउट ऑफ द वे जाके किसी प्रैक्टिशनर को लाइक जो वो मैजिक वगैरह करते हैं उसको हायर किया ताकि वो आपको बंधन में डाल सके, बाइंडिंग स्पेल में। ठीक है, एंड दे ट्राई टू वो आपके मनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि आप इतना इनकम कर ही ना सको कि आप इंडिपेंडेंट हो। लाइक आपके पास अगर पैसा नहीं होगा तो आपको उनके पास वापस लौटना पड़ेगा, और जब आप लौटोगे तो फिर वो आपको जैसे चाहे वैसे वो आपके साथ बिहेव कर सकते, वो आपको स्लैंडर कर सकते, शेम कर सकते, आपको टॉर्चर कर सकते। वो लिटरली उस बंधन में आपको वापस जाते थे, राइट। सो वो लिटरली कोशिश कर रहे थे कि आप जो भी काम कर रहे हो वो आप काम कर ही ना पाओ। लाइक एक टायर्डनेस स्पेल आई डिटेक्टेड आप लोग के एनर्जी में। ये लोग आपको आपके तरफ एक ऐसा स्पेल उन्होंने थ्रो किया था जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि आप बिस्तर से नीचे नहीं उतर पा रहे हो, लाइक अपना सर उठा नहीं पा रहे हो, आपको बार बार करके टायर्ड फील हो रहा है। इट्स लाइक आपने पूरे दिन कुछ किया नहीं है, अपना 8 घंटे का नींद पूरा करके आप उठ रहे हो, बट समहाउ आप फिर भी बहुत टायर्ड हो। इट्स लाइक एनर्जी है ही नहीं। ये एक इल्यूजन काइंड ऑफ स्पेल था आपको जताने के लिए कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, ताकि आप काम पे जाओ ही नहीं। इट्स काइंड ऑफ अ लेजी स्पेल, सिमिलर टू अ लेजी स्पेल, जहाँ पर आपके अंदर इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, पर जबकि आप टायर्ड हो ही नहीं। ठीक है ना, इट्स लाइक कांस्टेंट ना आपके थर्ड आई और आपके क्राउन चक्र को उन्होंने टारगेट किया हुआ था। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आप लोगों को कांस्टेंट सर दर्द हो रहा था, बुरे बुरे सपने आ रहे थे। ठीक है, ये लोअर बैक के पास ये एरिया में आपको कांस्टेंट पेन हो रहा था। ठीक है, रह रह के आपके नी में पेन हो रहा था, वो आपको स्टेबल नहीं होने दे रहे थे। वो आपके साइकिक गिफ्ट्स के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे थे, वो आपके आंखों के सामने ऐसे माया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे जिसे आप तोड़ के पार ही ना कर पाओ। ठीक है, नाउ रिसेंटली आई हर्ड कि उन्होंने कोई इन्फेक्शन स्पेल आपके तरफ थ्रो किया है, कोई एलर्जी। ठीक है, आँखों में एलर्जी या फिर बॉडी में कोई रैशेस। ठीक है, दे वांट टू स्पॉइल योर हेल्थ। ठीक है, वो चाहते हैं कि आपका हेल्थ बिगड़ जाए। दिस इज़ द मोस्ट रीसेंट थिंग दैट देव डन। मुझे सबसे ज़्यादा एजिटेशन कहाँ हुआ पता है? जहाँ पर दे ट्राइड टू कंट्रोल योर फाइनेंस, लाइक एक्टिवली उन्होंने ऐसा बाइंडिंग स्पेल कर दिया था कि पैसा एंटर ही ना कर पाए आपके अकाउंट में। इसलिए कि आप पूरा महीना काम कर रहे हो बट समहाउ किसी रीज़न से वो पैसा आपके पास आता नहीं है, या इतना इनफ नहीं आता है कि आप कुछ भी जमा कर पाओ, जैसे तैसे कटे। ठीक है ना, इट्स लाइक आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स को इस बात का बहुत भरोसा था कि उन्होंने आपको स्पॉइल किया हुआ है, लाइक आप अपना ध्यान रख ही नहीं सकते। उन्होंने जानबूझ के ग्रोइंग अप आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाई थी, जैसे मनी मैनेजमेंट करना, खुद से चीज़ों को करना, इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना उन्होंने नहीं सिखाया था। उन्होंने जानबूझ के ना आपको एक अपाहिज की तरह वो आपको ट्रीट करते थे, जहाँ पर आप हर फैसला करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको ऐसा लगे कि आप अकेले कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते हो, या खुद से अपने लिए शॉपिंग नहीं कर सकते, कोई कुछ भी चूज़ कर सको। ठीक है, लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेना तो बहुत दूर की बात है, आप छोटी छोटी डिसीजंस लेने में भी आपको हिचकिचाहट हो। ठीक है ना, तो वो ऐसे ही आपको उन्होंने
बचपन से आपको ग्रूम किया था ताकि आप कभी भी अकेला चल ही ना पाओ, हमेशा उनके बंधन में, उनके ग्रिप में हमेशा रहो। तो यहाँ पर कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स इस बात को लेकर के भी बहुत श्योर थे कि उन्होंने बहुत सही तरीके से आपको अंदर से कमज़ोर करके रखे हुए आपके सेल्फ इस्टीम को कभी उन्होंने इतना ग्रो करने ही नहीं दिया, कभी उसको सपोर्ट किया ही नहीं कि आप खुद से कोई भी डिसीजन ले सको, या अगर कोई डिसीजन लेते भी हो तो उस पर चल सको। वो बहुत श्योर थे कि एक पॉइंट के बाद आप थक हार के वापस उनके पास लौट जाओगे। ठीक है, वी हैव द 3 of Pentacles एंड इट्स रिवर्स्ड। ये एक और स्पेल है जो आपने यहाँ पर तोड़ा हुआ है। यू ब्रोक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कार्मिक डेप्थ जो आप उनके साथ शेयर करते थे। दिस इज़ योर कार्मिक फैमिली जहाँ पर आपने जन्म लिया है। ठीक है, उनके साथ आपके कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे। ठीक है ना, दे वर सपोज टू टेक केयर ऑफ़ यू एज अ फैमिली। ठीक है, और आपको भी एज अ फैमिली मेम्बर उनका ध्यान रखना था। उन्हें एक्चुअली अपने साथ साथ इस लाइट की तरफ आने के लिए आपको उन्हें सपोर्ट करना था, एंड यू डिड योर पार्ट। अगर कोई खुद से चल ना सके तो इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, राइट। आई लिटरली हर्ट कि इन्होंने कभी भी आपको प्रॉपरली फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, जहाँ पर जहाँ पर एक्चुअली आप ये फील कर सको कि हाँ मेरी ज़रूरतों को मीट किया जा रहा है। इट्स लाइक अगर आप कुछ कहते थे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उस ज़रूरत को वो कभी पूरा करते नहीं थे। टू द पॉइंट आपको लगने लग गया कि शायद आपकी ज़रूरतें मायने नहीं रखती है। ठीक है ना, देर आर डिफरेंट वेज जहाँ पर उन्होंने अलग अलग तरीके से आपको मैनिपुलेट किया हुआ है, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस बंधन से बाहर निकल जाओगे या अपने आप को फ्री कर लोगे, या अपने इन सारे जो मैनिपुलेशंस है आप उन्हें सच के साथ तोड़ पाओगे। योर थर्ड आई राइट नाउ इज़ ऑन पॉइंट, एकदम इट्स लाइक पॉपिंग राइट नाउ। आपने अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करके, उसको हील करके, आपने सच को देखने की जो हिम्मत आपने अपने अंदर जागरूक कर लिया ना, इससे उनका सारा इल्यूजन, सारा माया ऑलरेडी कट चुका है। ठीक है ना, यू आर एक्सट्रीमली विक्टोरियस इन दिस मोमेंट। ठीक है, यू आर डिफेंडिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अपने लिए। उनसे हटने के बाद इट्स लाइक आपकी एक्चुअली किस्मत खुली है। यू हैव रियलाइज कि हाँ अभी भी शायद आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, अभी भी उस पोजीशन में आप पहुँचे नहीं हो जहाँ पर आप एक्चुअली अपने आप को देखना चाहते हो, बट यू आर स्टिल अ फ्री पर्सन। फिर भी उससे कहीं बेहतर जगह पर हो, क्योंकि आपकी मन की शांति आपके पास है। ठीक है, आप अपने लिए डिसीशंस ले रहे हो, और आपको इरिटेट करने वाला या आपको नीचे गिराने वाला कोई आपके आसपास नहीं है। इट्स लाइक you've learned how to protect yourself। इन्हें रिवर्सल्स में वापस भेजना आपने सीखा है। ठीक है, वी हैव द सन कार्ड विच टेल्स मी कि आपका फ्यूचर एक्चुअली बहुत ब्राइट है, एंड यू आर इन अ वेरी गुड प्लेस राइट नाउ। ठीक है ना, इट्स लाइक आपका मैनिफेस्टेशन, यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर दैट आप जब चाहो जो चाहो अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको बस कहने की देरी है। यू आर जस्ट ब्लेस्ड लाइक दैट, यू आर नॉट लकी, यू आर ब्लेस्ड लाइक दैट। इट्स लाइक अगर आपको कुछ चाहिए, आप अपने आप को तैयार करते हो, लाइक लिटरली अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आते हो, स्पेस बनाते हो, एंड यू जस्ट से कि आई वॉन्ट दिस, आई नीड दिस एंड आई वॉन्ट दिस, एंड लाइक पलक झपकते आपके लिए वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है। We have the Queen of Pentacles and it reversed, so this tells me it's a feminine energy। ठीक है, जो आपको डिस्टेबल किए जा रहा है विद दिस 2 of Swords। तो आपके लाइफ में आपकी कोई बहन, कोई फ्रेंड हो सकती है, एक्स गर्लफ्रेंड, वाइफ, मदर, फेमिनिन एनर्जी है। ठीक है, जहाँ पर आप अपन आप में हो, वहाँ पर वो अपना पावर खो रही है। ठीक है ना,
इस पर्सन ने जानबूझ के आपको अंधेरे में रखा है, केप्ट अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स, इमोशनली मेंटली बहुत कमज़ोर किया दिस पर्सन। ये जानबूझ के आपके सामने ना मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स के गलत एग्जाम्पल सेट किया हुआ, जानबूझ के। ये पर्सन लिटरली आपके पास एक ऑफ़र लेकर के आएंगे, आई एम हियरिंग। उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा है जो शायद आप हमेशा से चाहते थे, और अगर वो आपको वो ऑफ़र करेंगे, दिस इज़ कनेक्टेड टू योर हार्ट ब्रेक, ठीक है। जो चीज़ हमेशा आपको बहुत दुख पहुंचाता था कि मेरे पास ये नहीं है, प्रॉब्ली फैमिली का लव या सपोर्ट, समथिंग जो आप हमेशा से इनसे एक्सपेक्ट करते थे, जो आपका ही था पर कभी आपको मिला नहीं, इन्होंने जानबूझ के आपको दिया नहीं है, वही चीज़ वो आपको अब ऑफ़र करेंगे, इस उम्मीद से कि आप उसे रिसीव करो और उन्हें अपने एनर्जी फील्ड में एंटर करने दो। आई एम हियरिंग कि ये आपका अगर कार्मिक बहन है, ठीक है, या कोई कार्मिक फ्रेंड है जो आपके पर्सन को जानते थे, वन ऑफ योर कार्मिक बॉयफ्रेंड्स आई एम हियरिंग, उनके साथ ये इन्वॉल्व भी हो चुकी है, लाइक सेक्सुअली इन्वॉल्व हो चुकी है। इट्स लाइक इसे बहुत मज़ा आता है जो आपका है उसे अपना बनाने में। एंड नाउ व्हाट शी वांट्स इज़ कि आप तीनों एक साथ रहो, कि आप अपने पर्सन के साथ भी हो, इस कार्मिक के साथ भी हो, कार्मिक लवर के साथ भी हो, और वो भी रहे। शी इज़ ट्राइंग टू टेल यू, ये गुडनेस, आई कैन बिलीव दिस बिचेस। मुझे हमेशा से ना कार्मिक ना दिमाग में कार्मिक आते हैं ना, घटियापंथी दिमाग में आता है कि ये घटियापंथी के ना अलग अलग नए डेफिनेशंस क्रिएट करते हैं। ये लिटरली ये कहने की कोशिश करिए कि वो और ये कार्मिक पार्टनर ये अथॉरिटेटिव है क्योंकि ये आपसे सीनियर है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो सारे डिसीशंस लेंगे, ठीक है, और आप उनका साइड बिच बनोगे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स हस्बैंड हो सकता है। आई एम नॉट सीइंग एनी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, बट दिस इज़ मोर लाइक ये आपका एक्स हस्बैंड है जो आपके बहन के साथ भी इन्वॉल्व थी, ठीक है, इन्वॉल्व थे। नाउ शी सेइंग कि वो मेन पर्सन रहेगी, आपका पर्सन और वो मेन रहेंगे, और आप यू बी द साइड पर्सन। जबकि फैक्ट बात ये है कि ये कार्मिक मैस्कुलिन या कार्मिक फेमिनिन एक्चुअली आपको चाहते हैं, दे नीड यू राइट नाउ। इट्स लाइक ये बंदा तो मुझे छोड़ करके इस बंदी के पास जा रहे हैं, राइट। दिस पर्सन नोज कि मैं कार्मिक हूँ, मैं टॉक्सिक हूँ, और मैंने ये सारे पागलपंती किया हुआ है यहाँ पर, तो ये किसी भी सेकंड मुझे छोड़ करके डिवाइन फेमिनिन के पास लौट जाएगा। तो मैं अपने आप को इस पिक्चर में एडजस्ट कैसे करूँ, क्योंकि मैं ये क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स वाले एनर्जी में हूँ, मैं अपना ध्यान नहीं रख सकती, आई नीड दैट मनी। तो मैं यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन को जताने की कोशिश करूँगी कि एकदम सही बात, यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन को जताने की कोशिश करूँगी कि मैं मेन पर्सन हूँ एंड वो साइड पर्सन है, जबकि फैक्ट बात है कि यू आर द मेन पर्सन, यू आर द पर्सन राइट नाउ जिसे हर कोई चाहता है। नाउ दिस कैन बी अ डिफरेंट मैसेज, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए, कि ये कार्मिक फेमिनिन, ठीक है, जानबूझ के आपके ट्विन को आपके पास लेकर के आएगी, ठीक है, एंड देन शी विल टेल यू कि मैं तुम्हारे ट्विन को तुम्हारे पास लौटा रहा हूँ, ठीक है, लेकर के आया हूँ,
नाउ आर वी गुड, आर वी फ्रेंड्स अगेन? ठीक है, लाइक दैट। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक मैस्कुलिन है जिसे ये यूज़ करेगी ताकि वो आपके लाइफ में वापस आ सके, अपने आप को पिक्चर में फिट कराने की कोशिश करेगी। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हुई थी, पर आप दोनों के ब्रेकअप में इसका हाथ था, और समहाउ वो आप दोनों के बीच में सारे गलत फहमियों को जो इसी ने क्रिएट किया था वो उसको दूर करने की कोशिश करेगी। ठीक है ना? शील क्लियर आउट द एयर एंड से कि हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई एंड नाउ प्लीज़ टेक मी बैक एज योर फैमिली मेम्बर। मैंने जो कुछ भी किया था तुम दोनों को अलग करने के लिए, अब मैं ही इन चीज़ों को ठीक कर रही हूँ, नाउ प्लीज़ टेक मी बैक। आप लोगों के लिए अलग अलग, लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन ये प्ले करेगा। बट देन मुझे ना ये बात बहुत गंदा खटक रहा है दैट शी बीइंग अ सच अ बिच, शी इज़ लाइक अ नोबडी आउट हियर। ठीक है, ये लिटरली आपको डिवाइन फेमिनिन को आकर के कहेगी कि आप साइड पर्सन हो, यू आर द सेकंड पर्सन। ठीक है, और वो अपने आप को मेन पर्सन जताने की कोशिश करेगी कि मैं और ये बंदा विल कॉल द शॉट्स। ठीक है, वी आर द बिगर पर्सन इन द पिक्चर एंड हम तुम्हें अपने सर्कल में आने दे रहे हैं। सो वो आपको एक फेवर जताने की कोशिश करेगी, जबकि सिचुएशन एक्चुअली उल्टा है। दे नीड यू, दिस बिच नीड्स यू राइट नाउ, क्योंकि उसको कार्मा हिट कर रहा है। उसने अब तक जितनी भी कोशिशें की हैं आपको अटैक करने की, आपको रिप्लेस करने की, आपकी जगह लेने की, बी इट योर फैमिली या कोई फ्रेंड, वो फेल हो चुकी है। उसने अपने सारे पैतरे अपना चुकी है, बट इट डिड नॉट वर्क। हियर मी आउट, इट डिड नॉट वर्क। अपने साथ साथ वो आपके बाकी के कार्मिक फैमिली मेम्बर्स को भी यूज़ कर चुकी है, स्टिल इट डिड नॉट वर्क। उसने प्रैक्टिशनर को हायर किया आप पर ब्लैक मैजिक करने के लिए, आपके ऊपर बाइंडिंग स्पेल करने के लिए, डिड नॉट वर्क। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन के, ठीक है, कार्मिक स्पाउस है, कार्मिक गर्लफ्रेंड है। ठीक है, जिसके साथ आपका पर्सन है इस वक्त, लेसन सीख रहे। नाउ ये कार्मिक फेमिनिन को ऑलरेडी इस बात का एहसास हो चुका है कि ये बंदा किसी भी सेकंड मुझे छोड़ करके डिवाइन फेमिनिन के पास चला जाएगा, बिकॉज अब तक इसने जितनी भी इल्यूजन्स क्रिएट किए, ठीक है, ये आपके साइकिक एबिलिटीज़ के साथ खेलने की कोशिश करी थी, डिड नॉट वर्क। आपके पर्सन को डायरेक्टली वो अटैक कर रही थी, और कुछ वक्त के लिए उसने कन्विंस भी कर लिया था आपके पर्सन को, लेकर आपका पर्सन प्रॉब्ली दो लोगों के बीच में कंफ्यूज थे। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये कार्मिक आपके जैसा लिटरली कॉपी कैट एनर्जी में है। आपको ऐसा फील हो कि ये मेरा डबल गैंगर है शायद, क्योंकि ये पूरा आपको कॉपी करके बैठी हुई है, आपके एनर्जी को वो इम्बॉडी करके बैठी हुई, टू द पॉइंट कि आपका पर्सन कंफ्यूज हो गया कि मेरा एक्चुअल पर्सन कौन है। आप दोनों के सन साइंस भी कहीं ना कहीं मैच करते होंगे, सेम जोडिएक साइन, एंड आपका डिवाइन मैस्कुलिन कंफ्यूज्ड कि मेरा रियल पर्सन कौन सा है, ये वाला या वो वाला। एंड आपके पर्सन को थोड़ा टाइम लगा रिकग्नाइज करने में कि यू आर द रियल वन एंड शी इज़ द फेक। ऑफकोर्स अगर आपका पर्सन ईगो में थे तो अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने इस चू को ही चुना होगा। आई एम नॉट कलेक्टिव के ऑलमोस्ट सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स ने जो रनर्स रह चुके हैं वो यही कर चुके हैं। ठीक है, इवन रन ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स जो रह चुके रनर्स ने, उन्होंने ये कांड किया हुआ है, वो कंफ्यूज्ड हुए। ठीक है, दो पार्टनर्स के बीच, एक सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ठीक है, ट्विन फ्लेम कार्मिक, इनके बीच में वो गड़बड़ उन्होंने किया। वो भगवान से भागे, अपने आप से भागे, एंड सीधा जा कर के शैतान के गोद में बैठ गए। दे डिड दैट। ठीक है, सो ये कार्मिक फेमिनिन जो है
वो कोशिश कर रही है कि वो अपने आप को इस पिक्चर में कैसे, इस रियूनियन के बीच में वो अपने आप को एडजस्ट कैसे बैठाएगी, बिकॉज आपका पर्सन तो सीधा आपके पास आ रहा है। आज नहीं तो कल वो आपके पास ही लौट के आएंगे, बिकॉज यू आर द ट्विन। वो कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के, लाइक कब तक? आप लोगों का डीएनए ही कुछ, आप लोग का, यू आर द सेम सोल। एक पॉइंट के बाद आप एक एक दूसरे के पास आ ही जाओगे, राइट? तो वो अपने आप को आप दोनों के बीच में कहाँ फिट, कैसे फिट करेगी? सो शी विल ट्राई टू से, स्पेशली अगर ये वाइफ है, देखो, शी विल गिव यू एन ऑफर, शी विल ट्राई टू से कि शी इज़ द वाइफ, एंड वो आपको स्पेस दे रही है ताकि आप भी इनके साथ आपके अपने ट्विन के साथ टाइम स्पेंड कर सको। वो यहाँ पर शी वॉन्ट्स, शी ट्राई टू बिकम योर फ्रेंड। है उसको उसको आइडियाज़ आ रहे हैं ऐसे कि व्हाट इफ़ वो आपके साथ दोस्ती कर लेती है, एंड अपने आप को इस डायनामिक में अगर एडजस्ट कर सके तो। नाउ आई रियली वांटेड टू नो कि ऐसा एक चू आइडिया सुन करके डिवाइन मैस्कुलिन्स का क्या कहना होगा, लाइक आपके डिवाइन मैस्कुलिन का क्या कहना होगा। आई गेट टू यू, डोंट वरी। गाली देना अभी शुरू मत करो, रुक जाओ। आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल नॉनसेंस आइडिया। कार्मिक है बॉस, इनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इन्हें आइडिया भी नहीं है कि डिवाइन फेमिनिन्स क्या कर सकते। वेट, अभी गाली देना शुरू मत कर दो, रुक जाओ। What will the masculine, divine masculine? He's letting go of his player ways. He's like fuck off bitch. इस आइडिया को आई एम हियरिंग कि यहाँ पर इस कार्मिक के एंसेस्टर्स है कि ये प्लान तेरे दिमाग में आया है, इनके सामने मत बोलना, तेरा मुंह तोड़ देंगे। आपका आपका डिवाइन मैस्कुलिन को ना घिन आ जाएगा इस पर्सन से, लाइक लिटरली। अगर अभी तक आया नहीं है ना, अब उन्हें घिन आ जाएगा कि दिस इज डिस्गस्टिंग, दिस पर्सन इज डिस्गस्टिंग, इसकी सोच ये हो। आप छोड़ो, आप तो उसे एक्सेप्ट करोगे ही नहीं कि ये क्या नॉनसेंस है। 3 लोगों का डायनामिक, एंड ऊपर से शी विल ट्राई टू से कि शी इज़ द मेन पर्सन, एंड आप साइड बिच हो, व्हेन शी इज़ एक्चुअली अ नोबडी। साइड बिच होना तो बहुत दूर की बात है, शी इज़ अ नोबडी। दिस थिंग स्टॉप्स शफलिंग। आपका पर्सन की हालत तो यहाँ पर ख़राब है बॉस। ही इज़ डिस्गस्टेड विद दिस पर्सन। देखो, नहीं सो रहे आपका पर्सन, अपना नींद खो चुके हैं। ही इज़ लाइक इट्स लाइक 1 वीक नींद नहीं, 1 दिन सोने को मिल रहा है, फिर बैक टू द सेम एनर्जी। जब तक वो इन लोगों के साथ है, इनके एनर्जी में है, उन्हें शांति नहीं मिलेगा। बट देन ही इज़ पुटिंग एन एंड टू इट। ही विल फाइनली रियलाइज ही नीड्स टू स्टॉप बीइंग विद दीज पीपल कम्प्लीटली, और उन्हें आपके तरफ मूव करना है। Yep, it's going to be a conflicting situation यहाँ पर। ये जो she's going to get into this Queen of Wands reversed की एनर्जी में। she's going to just imagine ना कि ये कितना डेस्परेट है कि वो ऐसे ऐसे आइडियाज़ अपने दिमाग में पका रही है। लाइक कौन ऐसे सोचता है 2 लोगों के बीच में अपने आप को एडजस्ट करने का? सो सिकनिंग, मुझे उल्टी आ रही है लाइक ऐसे आइडियाज़ से। What is going to be the karma for the family member जिसने आप दोनों को सेपरेट किया एंड आपकी जगह लेना चाहते थे,
दे वॉन्टेड टू बी द अनॉइंटेड वन बट दे आर नॉट. ठीक है, जो फैमिली मेम्बर ने आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट किया, वो व्हाट इज गोइंग टू बी द karma फॉर दैट पर्सन. she'll be kicked out she'll be kicked out of this situation. आपका पर्सन ही उसे डिसोन कर देंगे. look at this. we have wow. Wow. We have the Six of Swords, we have the Ace of Swords reversed, we have the Justice reversed, we have the Seven of Cups reversed, and we have the Four of Cups reversed. She'll want it, पर उसे मिलेगा नहीं. She'll want to be a part of this, पर वो इसका हिस्सा नहीं हो पाएगी. इस रियूनियन का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो पाएगी. शी स्टॉक से कहाँ से हुई? उसे जस्टिस भी नहीं मिलेगा. ये जो उसका मांग है ना आपके फैमिली मेम्बर का कि मुझे डिवाइन फेमिनिन का जगह लेना है, मुझे चोजन वन होना चाहिए क्योंकि मैं सीनियर हूँ, मैं अपने आप को आई एम मोर प्रिटियर, आई एम मोर एजुकेटेड, ठीक है, मैं फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जगह पे हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए. उनका ये पूरा पर्सपेक्टिव अपने आप में ही बेकार है. यहीं पर ही उनका ईगो गंदे तरीके से स्क्रैच हो रहा है. बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट इट डजेंट रियली मैटर थर्ड डायमेंशन में मटेरियलिस्टिक लेवल पे फिज़िकली वो कितना ज़्यादा बेहतर है. ये सारी चीज़ें उन्हें क्वालिफाई नहीं करता है. You need a pure heart, you need a pure soul for that. You need to surrender and not pretend कि आप डिवाइन से प्यार करते हो, आपका लविंग कनेक्शन है डिवाइन के साथ, या आप इसे रिकग्नाइज करते हो. जेन्युइन लेवल पे यू नीड टू हैव दैट कनेक्शन. यू सपोज टू नर्चर इट. ये धक्का खाएगी, ये गंदा धक्का खाएगी. इसे इमोशनली बहुत टर्मोइल से गुजरना पड़ेगा. वो जहाँ पर भी ना, इफ़ शी इज़ मैरिड ना, उसे उसके घर से बाहर निकाल दिया जाएगा. शील बी कॉट डूइंग समथिंग रियली रॉन्ग. शील बी थ्रोन आउट ऑफ अ प्लेस. आई एम हियरिंग. इट्स लाइक पीपल विल स्टॉप फीडिंग इनटू हर नॉनसेंस. ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, ये फैमिली मेम्बर ऑफ हिज सीम्स टू बी अ अटेंशन सीकर. या शी विल हैव टू वर्क रियली हार्ड. उसे अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा. व्हाट अबाउट दिस, एंड शी इज गोना गेट फिजिकली इल एज वेल. देख रहे हो, ये पर्सन यहाँ पर हायर अप से माफ़ी मांग रहे हैं. इफ़ यू गॉट दिस डेक, आप ध्यान से देखना, ये उनसे माफ़ी मांग रहे हैं. दिस पर्सन इज़ गोना बी इन अ स्पिरिचुअल जेल इन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये फिज़िकली बीमार पड़ने वाली है एकदम. सडन इट्स गोइंग टू हैपन. आई एम हियरिंग कि जैसे वो आपके लिए कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रही थी ना, वैसे वो खुद अपने दिमाग के इस पागलपंती में उलझ जाएगी एंड बड़बड़ाएगी. उल्टी पुल्टी बातें बड़बड़ाने वाली है ये. she'll go cuckoo, like literally mentally she'll become little disbalanced. What about this karmic wife? Karmic wife karma क्या होगा? She's going to lose out on a wait. She's getting caught in something. वो पैसा छुपा रही थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं है. लाइक चुरा चुरा के पैसे साइड कर रही थी और वो पैसा अब बाहर निकल के आने वाला है. लाइक सडनली शी इज़ गोना गेट कॉट कि उसे एक्चुअली पैसे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास पैसे हैं.
आई एम हियरिंग कि यहाँ पर किसी के गाड़ी के गाड़ी का डिक्की चेक करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ऐसा कैरी कर रहे हैं जो उन्हें कैरी नहीं करना चाहिए। मे बी ड्रग्स और गन, समथिंग इलीगल वो अपने गाड़ी में रखे हुए हैं, या उसको लेकर के वो ट्रैवल कर रहे हैं, एंड दे गोना गेट कॉट। हाँ, ये एकदम से आया। What about this karmic pitchman? इस बंदी का और भी सपोर्ट है, लाइक ब्रदर फिगर्स, दूसरे बॉयफ्रेंड्स है, फ्रेंड्स है। इसके फ्रेंड्स, इसके सबसे पहले इसके फ्रेंड्स इसके अगेंस्ट टर्न आउट होने वाले हैं। शी हैज़ सम लेस्बियन गर्लफ्रेंड साइड में। सबसे पहले ये गर्लफ्रेंड उसके अगेंस्ट जाएगी, इसका पर्दाफाश करेगी, लाइक शी स्टार्ट ओपनिंग माउथ इस कार्मिक के बारे में कि ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं। देर इज़ अ मेल फिगर, किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स्ड, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड है, किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स्ड है, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड है। तो ये अलग अलग एनर्जीज है उसके लाइफ में, इस कार्मिक फेमिनिन के लाइफ में, जिसके साथ उसका रिलेशनशिप्स रह चुके, फ्रेंड, प्रॉब्ली अ फादर फिगर, एक ब्रदर फिगर, ठीक है। दिस पीपल आर गोइंग टू टर्न अगेंस्ट हर। तो वो जैसे आपके अगेंस्ट सबको करने की कोशिश कर रही थी ना, ये लोग उसके अगेंस्ट चले जाएंगे। देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस बॉस। लवर्स रिवर्स्ड, इसके लिए भी सिकनेस आया है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव द हाइफेंट रिवर्स्ड एंड वी हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। या ये डिवोर्स होगा, ये सेपरेशन हो, लाइक सेपरेशन ही ब्रेकअप होगा। वी हैव टॉरस, एरीज, स्कॉर्पियो। वी हैव टू टॉरसेस, हाइफेंट और किंग ऑफ पेंटिकल दोनों ही निकल के आए हैं। वी हैव जेमिनाई। देर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी है। देर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व हियर। सो इसके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर शी इज़ गोइंग टू गेट हिट। आई एम हियरिंग कि कोर्ट केस, अगर लाइक कोर्ट केस हुआ यहाँ पर डिवोर्सिंग का, ये डिवाइन मैस्कुलिन के फेवर में जाएगा, इस कार्मिक के फेवर में नहीं जाएगा। इसलिए शायद उसके दिमाग में ऐसे ऐसे पागलों जैसे आइडियाज़ आ रहे हैं कि मैं पिक्चर में अपने आप को कैसे सेट करूं, कि मैं भी रहता हूँ तुम भी रहो। क्रेजी पेज, समझ कर क्या रखे हो। वी गिव इन 100, वी टेक इन 100, नथिंग लेस, नथिंग मोर। एक्चुअली इट कैन बी मोर बट नथिंग लेस। या शी इज ट्राइंग टू, देखो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई। व्हाट इज द एम्प्रेस इज हियर। व्हाई इज दिस एम्प्रेस हियर? व्हाट इज दिस एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर? ये डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या मैसेज है? वाओ, आप टावर कॉल कर दोगे उसके ऊपर अगर इसने आपको कांटेक्ट करके ऐसे वाहियात ऑफर दिया तो। ये एक्चुअली आपको धमकाएगी कि ऑफर लो, नहीं तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, नहीं तो भूल जाओ बर्बाद। बट देन इट्स गोइंग टू गेट रिवर्स एंड यू विल बी लाइक, तुम देखना चाहते हो टावर किसे कहते हैं? वॉच। ओह माय गुडनेस, आप यहाँ पर ज़बरदस्त टावर कॉल कर दोगे। येस, वी हैव द टेम्परेंस एंड इट्स गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ बैलेंस। आप अपने आप को जस्टिस दे दोगे यहाँ पे, सेइंग कि गेट द फक ऑफ माई फेस फकिंग बिच, लो चीप स्लटी वुमन। कोई क्लास नहीं है यार इसका।
सौदा करने के लिए आएगी। तुम भी रहो, मैं भी रहती हूँ। लाइक सीरियसली, हु डज दैट? यो, वी हैव डेथ रिवर्स्ड एंड वी हैव पेंटिकल्स। आप पूरा इस सिचुएशन को ही लात मारने वाले हो। यू विल नॉट बी एक्सेप्टिंग दिस मैस्कुलिन टिल वो इन सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर नहीं निकाल देता। एंड आप इस कार्मिक के ऊपर भी, इनके ऊपर भी आप एक टावर हिट करोगे। द फैक्ट कि आप अपनी एनर्जी को 100% विड्रॉ कर लोगे ना अपने आप को, ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ टावर मूवमेंट, क्योंकि एक सॉलिड यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा। इट्स लाइक यू विल अबैंडन दिस कनेक्शन। आप प्रॉब्ली ऑलरेडी एक राउंड कर चुके हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है। द फैक्ट इज़ कि देर आर लेयर्स टू दिस। इट्स लाइक अब तक आपने जो विड्रॉल किए वो काफ़ी नहीं था, दे वर स्मॉल लेसन्स। अब जो विड्रॉल होगा ना, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक प्रॉब्ली इस लाइफ टाइम में, और आप इस पर्सन का चेहरा भी नहीं देखना चाहोगे। एंड दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू थ्रो दीज पीपल ऑफ देयर सेंटर। इट्स लाइक कहते हैं ना कि सौ लोहार की नहीं, 100 सोनार की एक लोहार की। इट्स लाइक अब तक ये आपको टारगेट कर रहे थे, ये आपको अटैक कर रहे थे, और आप एक बार में ही इट्स यू गोइंग टू लाइक क्लीन अप द एंटायर मेस अपने खुद के लिए। आई एम नॉट सेइंग फॉर योर मैस्कुलिन, योर डिवाइन मैस्कुलिन, आई एम सेइंग ये आप अपने खुद के लिए करोगे। यप। व्हाट अबाउट दिस फॉल्स लवर? ये लवर रिवर्स्ड है, ये फॉल्स लवर का क्या क्या सीन है? आप में से कुछ लोगों के लिए ओके लिसन, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक एक्स है आपका, ठीक है ना, जो अपने आप को आपके कार्मिक के साथ मिल करके अपने लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने पहले भी आपसे लेकर के भागे हुए थे, चुराए हुए, ठीक है। दे ट्राई टू स्ट्रिप यू ऑफ योर हैप्पीनेस, सो यू आर कम्प्लीटली अबैंडिंग दिस सिचुएशन, सो इट्स फाइन। लेट्स गेट वन गाइडेंस मैसेज आप लोगों के लिए। वन एंजल, देखो कंप्लीशन बॉटम ऑफ द डेक, यू विल कंप्लीट इट। ये साइकिल को आप कंप्लीट कर लोगे। take so many cards, just one. या एक्सपीरियंस रिवर्स्ड आया है। दिस इट्स लाइक आपका कुछ लास्ट मोमेंट, कुछ रियलाइजेशंस बाकी है, उसको कंप्लीट करने के बाद यू विल बी एबल टू completely move on from this situation. It's like it's very necessary कि आप वैसे भी अपने ट्विन के साथ अपने आप को बैलेंस आउट नहीं कर सकते जब तक वो अपना 100% आपको नहीं देते। अगर वो ऐसे बटे हुए रहेंगे तो वो आपको 100% कैसे देंगे, राइट? या दिल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ फाइट। तो इट्स लाइक इस कार्मिक के साथ रह करके अगर वो आपके साथ आने की कोशिश करेंगे तो इनके सारे जो टॉक्सिसिटी है इट्स गोइंग टू ब्लीड आउट टू यू। तो अब तक आपने जो अपना इनर वर्क किया है, यहाँ पर टॉक्सिसिटी फैल जाएगी। सो यू विल फाइट दिस पीपल ऑफ। इन्हें अच्छा खासा रियलिटी चेक दे करके आप रफा दफा करने वाले हो। Yep, you're getting a new beginning, and these people are nowhere in comparison. ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर न्यू बिगनिंग, योर न्यू विजन। आपको एक्चुअली आगे बढ़ने का एक नया आइडिया सूझ जाएगा एंड यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड विथ योर न्यू सेल्फ। इट्स लाइक इस एलिवेशन के बाद ये दूर दूर तक कोई कंपैरिजन रहेगा ही नहीं। तो कुछ हद तक जो ये कार्मिक फेमिनिन अगर आपको कॉपी भी करने की कोशिश करी थी, इसके बाद दे विल नॉट बी एबल टू डू इट, और नहीं हो पाएगा।
she'll get tired of trying to be you. She'll become sick in herself. या फिजिकली, यहाँ पर फिजिकल लेवल पे इट्स गोना स्टार्ट टेकिंग ट्रोल्स ऑन her. इतना मैजिक थ्रो करेगी वो, क्या वापस नहीं जाएगा? जो दोगे यूनिवर्स दूसरों के लिए, जो थ्रो करोगे वो तो रिटर्न आएगा ही ना। ओके गाइज, आप लोग ना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।